पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1857 की क्रांति हुई, क्या कारण थे, डलहौजी की हड़प्पन नीति या फिर विलय नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़ा। उसके बाद हमने देखा तात्कालिक कारण क्या था। फिर हमने मंगल पांडे के बारे में देखा, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा। फिर हमने गवर्नर जनरल, एजीजी के बारे में, पॉलिटिकल एजेंट, पीए के बारे में, छावनियों के बारे में देखा। 6 छावनियाँ देखी। अब हम देखेंगे उसमें सबसे पहली छावनी थी जो थी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। याद रखिए, भारत में पहली बार विद्रोह हुआ था मेरठ छावनी में, जो हुआ था 10 मई 1857 को। उसके ठीक 18 दिन बाद 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में ये विद्रोह हुआ था। नसीराबाद छावनी कहाँ है? अजमेर में। वर्तमान में ये अजमेर में। उस समय आपको पता था, मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल ने क्या किया था? एक 1832 में राजपुतना रेजिडेंसी नाम के एक संस्था बनाई थी। उसका प्रमुख कौन था? एजीजी। जो उस समय एजीजी 1857 की क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। अब मई का महीना था, उस समय एजीजी कहाँ होगा? मई का मतलब गर्मी का महीना था, ग्रीष्मकालीन था। ग्रीष्मकाल में मुख्यालय कहाँ होता था? राजपुतना रेजिडेंसी का आबू में। तो एजीजी कहाँ था? आबू में था, माउंट आबू में था। उसको न्यूज़ आई कि उसको न्यूज़ पहुंची 19 मई 1857 को कि मेरठ छावनी में विद्रोह हो चुका है। आप अपने राज्य के पीए राजाओं को इस बारे में सूचित कर दे और अधीनय संधियां उनको सब याद करवा दे कि आपने कौन कौन सी अधीनय संधियां हमारे साथ कर रखी थी, और उन सब के बारे में आप बता दे। तो एजीजी वहाँ से माउंट आबू से अजमेर चले गए। अजमेर क्यों गए? मुख्य कारण ये था कि अजमेर उस समय मुख्य स्थान था, एक केंद्र बिंदु था। बारूद, खजाना, संपत्ति, सारा सामान, सैन्य सामग्री सब वहीं थी। और एक और कारण था कि उसी समय ना मेरठ से एक पलटन आ रखी थी, एक बटालियन आ रखी थी जिसका नाम था 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। ये 30वीं बंगाल इन्फेंट्री मेरठ से नसीराबाद आई हुई थी। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को शक था कि कहीं ना इनके मन में उसी क्रांति के बीज हो, क्योंकि ये पलटन वहीं मेरठ से आई है, कि मेरठ में विद्रोह हो चुका था और कहीं ना इनके दिमाग में क्रांति की भावना या उनके क्रांति की भावना के बीज हो। इसलिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने 30 इन्फेंट्री को, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से कहाँ भेज दिया? उसको नसीराबाद भेज दिया। ठीक। और अजमेर में 2 मेयर रेजिमेंट बुला दी। कहाँ से बुलाई 2 मेयर रेजिमेंट? वो बुलाई ब्यावर से। ब्यावर छावनी थी, ब्यावर छावनी से अजमेर के लिए 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली। और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से अजमेर आई थी, उसको कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। और वहाँ नसीराबाद में वहाँ जाते ही इस नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए गए। और इनके ऊपर गश्त हेतु, इनके ऊपर नज़र रखने हेतु 2 डीसा से यूरोपियन रेजिमेंट मंगाई और एक बॉम्बे फर्स्ट लायर्स रेजिमेंट नामक रेजिमेंट उनके ऊपर गश्त हेतु लगा दी। वहाँ पहले से नसीराबाद में एक और छावनी थी, पहले से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो पहले से नसीराबाद में थी। वहाँ सैनिकों ने पूछा कि हमारे यहाँ आते ही आपने हमारा हथियार ले लिए। तो उसमें से एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। सैनिक का नाम क्या था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो एक अधिकारी था जिसका नाम था पिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे सभी सैनिक पलटन में असंतोष हो गया। तो उन्होंने 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने की ठान ली। और इसी विद्रोह में मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार, न्यूबरी की हत्या कौन से हत्याकांड में हुआ था? तो ये नसीराबाद विद्रोह में हुआ था। और 18 जून 1857 को क्रांति के दिल्ली चले गए। और दिल्ली में फिर सब दिल्ली उस समय मुख्य क्रांति का स्थान था, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहाँ क्रांति का नेता चुना गया था। तो सभी क्रांति एकत्रित हो वहीं जा रहे थे। और विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह का वर्णन भी किया है। तो इसमें क्या था? नसीराबाद विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। राजपुताना रेजिडेंसी जिसकी स्थापना हुई थी 1832 में। इसका प्रधान या इसका मुख्य कौन होता है? एजीजी, इसको बोलते एजेंट टू गवर्नर जनरल।
और उस समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय उसका मुख्यालय कौन, राजपूताना रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? आबू में था। आबू है नहीं, माउंट आबू में था, क्योंकि ग्रीष्मकालीन मुख्यालय हमेशा कहाँ होता है? माउंट आबू में। और शीतकालीन मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। मेरठ से विद्रोह की खबर आई थी कि भाई किसको? एजीजी को खबर आ गई थी 19 मई 1857 को कि, इसलिए एजीजी अजमेर चला गया, क्योंकि वहाँ सारा बारूद खजाना सब वहीं था। सभी राजाओं को सहायक संधियों के बारे में बताया, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ भेज दिया उन्होंने? अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। और फिर क्या हुआ? वहाँ के एक सैनिक का नाम याद रखना, बख्तावर सिंह, जिसने क्या किया? पूछा वहाँ के अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड से पूछा कि आपको हम पर विश्वास नहीं है। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया, और विद्रोह में मेजर स्पॉटिस व न्यूबरी की हत्या। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह में क्या हुआ? नसीराबाद विद्रोह के बाद जस्ट दूसरा विद्रोह नीमच में हुआ था, जो नीमच छावनी थी, उस छावनी में विद्रोह हुआ था। थैंक यू।